Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I hope all of you are fine and enjoy the best of your mood, health and spirit. I am here on the behalf of comprehensive group of school presenting you the easy way to understand the tenses. Alhamdulillah, we have covered our present indefinite tense, past indefinite simple sentences, and now we move forward to our past indefinite negative sentence, its formulas, rules and sentence making. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आएँ। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और आपको इसके फार्मूलाज, रूल्स, हर चीज़ क्लियर हो जाए। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हमने जिस चीज़ को समझना है वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपको ये बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं मनफी जुमलों को, वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ख़त लिखा था, मैंने ख़त नहीं लिखा था। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। हम पार्क गए थे, हम पार्क नहीं गए थे। कोई भी सेंटेंस जिसको नहीं में नहीं वाले मनफी जुमले उन्हें कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने अपने फार्मूला को देखना है। हमारा फार्मूला हमें क्या बताता है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, जो हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो है, जो काम कर रहा है या कर रही है। देन हमने पुट करना है अपने नॉट के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि मिलकर बन जाएगा डिड नॉट। देन वी मूव फॉरवर्ड आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है। हमने अपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो सिंपल सेंटेंस में लगाई थी ना, जब हमने डिड का यूज़ करना है तो हमने उस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना। और यही इस सेंटेंस का की रूल है, जिसको आप लोगों ने अपनी माइंड में रखना है और सेंटेंस बनाना है। अगर आप डिड नॉट भी लगा रहे हो और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा रहे हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें 2 दफ़ा आप लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। देन वी पुट आवर ऑब्जेक्ट। सही, हमारा फार्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पहले सेकंड फॉर्म थी सिंपल में, उसको हमने किस में चेंज कर देना है, फर्स्ट फॉर्म में, बिकॉज वी पुट डिड। देन आवर ऑब्जेक्ट। नाउ कम फॉरवर्ड टू आवर रूल्स। अब रूल्स क्या चीज़ हैं? रूल्स मैंने इसलिए यहाँ ऐड किए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये की पॉइंट्स हैं। अगर हम ये चेंजिंग नहीं करेंगे अपने फार्मूला के थ्रू अपने सेंटेंस मेकिंग के दौरान तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इस हमारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट की एडिशन करनी है। सही। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, सेकंड फॉर्म थी, उसको हमने फ़ौरन से पहले किस में चेंज कर देना है, दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में। एंड देन हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट पुट करना है। लेकिन ये 2 चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने अपने डिड नॉट की जब एडिशन करनी है तो आपने अपने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ज़रूर चेंज करना है। अगली बात, इसमें कोई दोबारा से कोई इस कैटेगरी नहीं है सिंगुलर नाउन की, प्लूरल नाउन की। अगर आपका नाउन सिंगुलर है, अब अगर आपका नाउन प्लूरल है, कुछ भी है, आपने हमेशा डिड ही लगाना है। डू, डज, जैसे हम करते थे कि प्रेजेंट में सिंगल हुआ तो डज, प्लूरल हुआ तो डू, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, हमने डिड ही लगाना है। देन वी मूव फॉरवर्ड सम एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आपको इजीली इसको गेट करने में आसानी हो जाएगी कि आपने इसको सेंटेंस को किस तरह बनाना है। ओके, हमारी पहली एग्जाम्पल क्या है? मैंने पहली एग्जाम्पल एक सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। अली ने ख़त लिखा। ठीक, आइडेंटिफिकेशन हमारी कंप्लीट हुई। ये सिंपल सेंटेंस की पहले मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको क्या, पहले सब्जेक्ट पुट किया अली, देन मैंने अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई रॉट, और वो क्या लिख रहा है, लेटर, मैंने लगा दिया। ये मेरा सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब जो हमारा काम है वो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो आप देख रहे हैं मैंने उसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया। अली ने ख़त नहीं लिखा।
सही। पास्ट में चीज़ गुजर गई, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई। सबसे पहले अपने फार्मूला को आप जहन में रखें। क्या था, सबसे पहले मैंने क्या लगाया था उधर, सब्जेक्ट। यहाँ मैंने फ़ौरन से पहले क्या लगा देना है, अपने सब्जेक्ट के नीचे ही सब्जेक्ट। देन किस चीज़ की एडिशन हुई है नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट की। सही है, सब्जेक्ट के बाद मैंने लगा दिया है डिड नॉट। देन अब देखें जो हमारा की पॉइंट है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने रॉट को किस में चेंज कर दिया, राइट में। सही, डिड नॉट के बाद मैंने रॉट को किस में चेंज कर दिया, राइट में। अपनी सेकंड फॉर्म को मैंने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। देन आई पुट माय ऑब्जेक्ट जो कि लेटर है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं, हम पार गए थे। प्लूरल कैटेगरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हम लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट पुट कर देना। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, आई पुट वी। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, पार्ट में क्या करने जा रहे हो, वेंट, गो। ठीक है, मैंने अपने गो को मतलब जाने को वेंट सेकंड फॉर्म लगा दी। सिंपल सेंटेंस की भी मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, देन हमने लगा दिया अपना ऑब्जेक्ट, किधर जा रहे हैं हम, पार्क में। अब आते हैं जी हमारा जो आज का है सेंटेंस नेगेटिव, हम पार्क नहीं गए थे। हम पार्क नहीं गए थे, पास्ट में बात हो गई। किस चीज़ की भैया एडिशन करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट। वी डिड नॉट जो कि है नहीं को प्रेजेंट करा है, नहीं को, मैं बार बार कह रही हूँ, डिड नॉट किसको प्रेजेंट करा है, नहीं को। देन हमने अपने वेंट को किस में चेंज कर दिया जी, गो में। एंड देन आई पुट ऑब्जेक्ट टू पार्क। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी डिड नॉट गो टू पार्क। सही। अब आपने एक चीज़ यहाँ देखनी है, मैंने आपको बताया सिंपल के बाद नेगेटिव लगाना। आप अगर बिगनर लेवल पे अभी सीख रहे हो तो आप इसी तरह सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस उसका ले लो, ठीक है, उसके बाद आप नेगेटिव बनाओ। लेकिन अगर जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ही नेगेटिव बना सकते हैं। सीखने के लिए सबसे पहले आपको जुमले को, कोई भी आपका नेगेटिव जुमला आया ना पास्ट का, तो आपने क्या करना, उसको पहले सिंपल में करने की कोशिश करो, ठीक, फिर उसको नेगेटिव में ले आओ। देन बैक टू अवर टॉपिक, हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया है, मैंने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, आई हेल्प्ड यू। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। अब मैंने इसको नेगेटिव में, मनफी जुमले में चेंज करना है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। ठीक, अब नहीं के लिए हमने क्या पुट करना है, देखें ज़रा, आई की जगह आई ऐसे ही आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, किसकी एडिशन होगी, सब्जेक्ट के बाद एडिशन होगी डिड नॉट की। ठीक है, देन आप देख सकते हैं हेल्प्ड को सेकंड फॉर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया है, हेल्प में। एंड देन आई पुट माय ऑब्जेक्ट, किसकी मदद की थी, यू, तुम्हारी। अब पूरा जुमला, पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट हेल्प यू। अब आप देखें, दोबारा से देखें, मैंने ग्रीन से जो हाईलाइट किया हुआ है, अब आप देखें मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, रॉट को मैंने नेगेटिव बनाते हुए किस में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में, राइट में। फिर मैंने वेंट को किस में चेंज कर दिया, उसके फर्स्ट फॉर्म गो। कैसे होता है, गो वेंट गॉन, वेंट लगाया सेकंड फॉर्म और उसको फिर नेगेटिव में गो में चेंज कर दिया। हेल्प्ड को मैंने किस में चेंज कर दिया, हेल्प में। ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना, आप इसी तरह आपने जब प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस को, आप नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने अपने जो की पॉइंट है ना, आज के हमारे लेक्चर के जो की पॉइंट हैं वो क्या होंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ। ठीक है, हमारे की पॉइंट क्या हैं कि हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए डिड नॉट की एडिशन करनी है। डिड नॉट के एडिशन के बाद हमने अपनी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, उसको चेंज करना है। अगर आप नहीं करेंगे आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया एक रूल है। ठीक है, रूल है कि आपने एक सेंटेंस में 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल या यूज़ नहीं करना। ये हमारे 2 की पॉइंट्स थे जिनको हम जहन में रख कर, माइंड में रख कर अपना सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उसके फार्मूला देखा, रूल्स देखे, की पॉइंट्स देखे, सेंटेंस मेकिंग देखे। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सेंटेंस बनाना ज़रूर आ जाएंगे।
एंड पर मैं बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वीडियोस को देखा करें, ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इसको सीखने को मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स।